का रुझान जो प्रोपेगेंडे की वजह से चलता रहता है, उसका ये एक रिफ्लेक्शन जो है अब हमें न्यूजीलैंड के अंदर भी नजर आया है। अगरचे वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में ये कहा है कि वो इस सिलसिले में सख्त इकदाम करेंगी, खातून प्राइम मिनिस्टर हैं, और ताकि ये वाकयात दोबारा रिपीट ना हो। अच्छा अस्करी साहब, ये फरमाइएगा कि न्यूजीलैंड जैसा मुल्क, क्या वहाँ पर इस तरह की चीज़ें अब भी पाई जाती हैं, या आमतौर पर एक तासुर ये है न्यूजीलैंड का कि इंतहाई पुराना मुल्क है, वहाँ पर इस तरह की बहस नहीं है कि कौन सा मजहब में क्या हो रहा है, इस तकरीबकारी की वारदातें कम होती हैं आमतौर पर। तो आपको क्या लगता है कि फिर इसके अलावा मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं इस वाक़े के? देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि न्यूजीलैंड काफी पुरअमन मुल्क है और वहाँ इस किस्म के वाकयात जो है नहीं होते, लेकिन अब जिस तरीके से, जिस मुनज़्ज़म अंदाज में ये वाकया हुआ है, उससे अंदाजा होता है कि इस किस्म के ग्रुप जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं और बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में वो कार्रवाई कर सकते हैं। आमतौर पर हमने देखा है कि मगरबी ममालिक जैसे बरतानिया है, अमेरिका है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये भी उसी कल्चर का हिस्सा है, मगरबी कल्चर का। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को कवर करती हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन ममालिक में एक्सट्रीमिज्म को इस्लाम से, मुसलमानों से बिल्कुल सीरियसली लिया जाए और इस सिलसिले में जो इक़दाम हैं कानून के हवाले से वो मुकम्मल तौर पर इक़दाम किए जाएं और इस किस्म की तंजीमों की कार्रवाई को रोका जाए। अच्छा अस्करी साहब, जैसे कि आपने फरमाया कि जब भी इंतहा पसंदी होती है दुनिया भर में, उसको आम तौर पर किसी न किसी हीले बहाने से मुसलमानों के साथ जोड़ दिया जाता है। अभी जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर हैं उनका एक बयान सामने आ रहा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि नो वन इन न्यूजीलैंड मस्ट गो टू अ मॉस्क अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। वो मना कर रहे हैं लोगों को कि मस्जिद मत जाएं किसी भी हालात में। क्या वो इस वाक़े की मौजूदगी के हवाले से कह रहे हैं या आने वाले दिनों के हवाले से कह रहे हैं, या फिर इसमें भी कहीं पर इंतहा पसंदी छलकती नजर आ रही है उनको? नहीं, ये वो आज के हवाले से, क्योंकि आज के हवाले से वहाँ ये भी इत्तला है कि स्कूल वगैरह भी आज वहाँ उस इलाके में, सारे इलाके में बंद कर दिए गए हैं और इसलिए वो कह रहे हैं कि फिलहाल आप मस्जिद ना जाएं, क्योंकि जाहिर है ये जुमे की नमाज थी, फिर उसके बाद शाम को मगरिब इशा की नमाजें भी होंगी जो कि वहाँ, तो फिलहाल वो ऐसा कहने से रोक रहे हैं क्योंकि स्कूल भी उन्होंने बंद करवा दिए हैं और मेरा ख्याल है शायद कल भी स्कूल वहाँ पे बंद रहे। अच्छा अस्करी साहब, ये फरमाइएगा, अगर ये इनफरादी फेल नहीं होता और इसकी जिम्मेदारी कोई तंजीम कबूल करती है जिसके इम्कानात बहुत कम है, तो क्या आपको लगता है कि इन ममालिक में, यूरोपीय ममालिक में एक लहर शुरू हो सकती है इस तरह के वाक़यात की? देखिए, वहाँ ऑलरेडी इस किस्म के ग्रुप्स मौजूद हैं। ये एक अकेला शख्स तो नहीं कर सकता ना। अकेला शख्स तो ये है ना कि वो खुद बंदूक लेके जाता है, फायरिंग करता है, वो तो एक ही जगह फायरिंग कर सकता है ना। जिस एक से ज्यादा अफराद गालबन इस वाक़े में हमें इन्वॉल्व नजर आते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और सिक्योरिटी है, काउंटर टेररिज्म फोर्सेस हैं जो वहाँ की, उन्हें इस सिलसिले में अब ज्यादा होशियारी से काम करना होगा, क्योंकि आमतौर पे जब वहाँ इन ममालिक में जब मसाजिद में नमाज जुमा खासकर होती है तो पुलिस जो है उस इलाके की कुछ ना कुछ अलर्ट होती है, लेकिन अब यहाँ लगता यह है कि पुलिस अलर्ट नहीं थी। जब ये फायरिंग शुरू हुई तब पुलिस जो है वहाँ से